ये एक सड़क है जिसके किनारे पर न जाने कितने इश्तिहारात गुजरने वालों को खामोश खड़े देखते रहते हैं। कुछ इश्तिहार कुछ आंखों को अपनी तरफ देखने को मजबूर कर लेने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन कुछ इश्तिहार ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से न जाने कितनी निगाहें उन पर लिखे अल्फाज की शिद्दत को महसूस किए बगैर गुजर जाती हैं। और उनमें ही कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें या तो लोग पढ़ते नहीं या फिर पढ़कर उन पर लिखे लफ्ज़ों को एक अजीब सी मुस्कुराहट लौटाकर आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी के दरवाजे पर अचानक दस्तक देने वाले इस मर्ज से जंग सिर्फ होर्डिंग्स की मदद से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए कुछ और इंतज़ाम भी ज़रूरी हैं और हमारी सरकार ने इंतज़ामों के लिए कुछ मुंतज़िम भी मुकर्रर किए हैं। आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि आज के हालात के बारे में उनकी क्या राय है। Awareness is the only thing which can be helpful in prevention of AIDS, क्योंकि कोई वैक्सीन, कोई ड्रग is not available for control of AIDS। लेकिन इतनी अवेयरनेस लेवल नहीं है जितनी की होना चाहिए। नाको जो है एपेक्स बॉडी है विच इज़ फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, and the main aim of this apex body is to prevent the transmission of HIV/AIDS through various programs and strategies formed from time to time। IEC कहलाते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये भी प्रोवाइड की जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा अभी एक नया प्रोग्राम इनका लॉन्च हुआ है, PPTCT, मतलब प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। इनके प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइम पे आते रहते हैं। ये नेशनल लेवल पे होते हैं, फिर वो स्टेट लेवल पे आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिफरेंट सेंटर्स को आते हैं। तो दिस इज़ द वर्किंग एंड ऑफ कोर्स फाइनेंसेस इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रक ड्राइवर का तो हमने सारसोल चुंगी पे लगाया था, कमर्शियल सेक्स वर्कर का हमने मदार गेट पे लगाया था, और भी हमने हेल्थ कैंप्स लगाए हैं एटा में, हाथरस में। ये बात साफ है कि अगर इस मर्ज से लड़ना है तो इसके लिए लोगों में इसकी मालूमात होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ JNMC में इसी काम के लिए एक काउंसलर रखा गया है। 3 लेवल पे हमने जज किया, तो जो नंबर 1 लेवल पे जो पेशेंट आते हैं, वो जो मैंने जो जज किया है, जो मेरा असेसमेंट है, जो नंबर 1 पे अवेयरनेस पे आ रहे हैं, जिन नंबर 1 अवेयरनेस नहीं है उनको मैं रख रही हूँ, जिनको बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उन्होंने कभी सुना भी नहीं है कि HIV/AIDS होता क्या है। आपने पूछा कितने ऐसे लोग आते हैं, तो मेरे पास ज़्यादातर जो गांव से लोग आते थे, और मेजॉरिटी में फ़ीमेल को काउंसलिंग करती हूँ, तो फीमेल के साथ मैंने ज़्यादातर देखा है इसी लेवल पे लोग हैं जिन्होंने कभी सुना भी नहीं है HIV/AIDS के बारे में। हाँ, जो थोड़े बहुत लिटरेट लोग हैं, अगेन लिटरेसी और अवेयरनेस का आपस में एक रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप, विच आई असिस्ट अगेन। जो लोग पढ़े लिखे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं जो भी पास हैं, फीमेल हो चाहे मेल हो, उन्होंने सुना है HIV/AIDS के बारे में, उसकी कॉजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, मगर हाँ वो कहते हैं कि हाँ HIV/AIDS है, जानते हैं। आगे उनका सवाल होता है क्या है ये बता दीजिए मुझे। मतलब ये और दूसरे लेवल पे जिन्होंने सुना है मगर वो जानते नहीं, कॉजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस को नहीं जानते। तीसरे टाइप जो लोग हैं, जो कि आप कह सकते हैं ग्रेजुएट हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और समटाइम आप एक और लेवल ले सकते हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, उनको कॉजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस भी पता हैं। तो दीज कम्स अंडर द 3rd कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो हम जैसे लोगों का फिर भी पॉपुलेशन इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है HIV/AIDS को। ये पहले नंबर वाले लोग हैं, ये ज़्यादा इसके विक्टिम्स बन रहे हैं HIV/AIDS के लिए। अगर किसी को HIV/AIDS हो जाता है, उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको प्रॉपर सपोर्ट देना हमारी सोसाइटी का अहम हिस्सा होना चाहिए। मगर आई एम सॉरी टू से, मगर हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और मैं अगेन ये भी कहूँगा कि इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी इस बात को, जबकि वो जानते हैं, प्रॉपरली हैंडल, थोड़ा सा उनके अंदर एक कहीं ना कहीं पर अगर पता चलता है HIV/AIDS से, मुझे जैसा लगा है कि कहीं ना कहीं पर एक गैप आ जाता है उनके बीच में। वो गैप को रिड्यूस करना है, द थिंग इज़ दैट, उस गैप को रिड्यूस करना है, जबकि उन्हें पता है प्रॉब्लम क्या है, कैसे हो सकती है। उनके बात करने से, मेयर बात करने से, हाथ मिलाने से नहीं होगा, मगर वो भी एक गैप देते हैं। और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी तो समझ लीजिए जिसको HIV/AIDS से छूत जिस ज़माने में होता था उससे बढ़कर हो गया है। हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जैसे सेक्स एजुकेशन।
वी कैन नॉट टॉक ईजिली विद आवर पेरेंट्स। इवन जो यंग जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स के साथ ईजिली टॉक नहीं कर सकते सेक्स एजुकेशन। इवन पेरेंट्स नहीं बात करते हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर बच्चों से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर सेक्स एजुकेशन थोड़ा सा, हमें ये नहीं कह रहे कि हम इंडियन कल्चर बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं और जहाँ पे खड़े होकर सेक्स एजुकेशन की बात करें, राधा जहाँ पे ज़रूरत है कम्युनिटी में जाकर उन्हीं एक एज ग्रुप के साथ इकट्ठा करके उनको जागें, जो उनको बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी एक कम्युनिकेशन गैप लगती है कि ये कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द यंग जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन रिगार्डिंग दिस सेक्स एजुकेशन। यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए घर के मानी दीवारों और छत की हदों से ज़्यादा हैं। उनके लिए घर सड़क भी हो सकती है या रास्ते में पड़ने वाला ढाबा भी, और पेट की भूख उन्हें कई दिनों तक बाहर भटकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन भूख सिर्फ पेट की ही नहीं हुआ करती। भूख वो शय है जो इंसान को कुछ भी बेचने के लिए मजबूर कर सकती है, चाहे वो घर हो, घर का सामान हो या फिर खुद इंसान का जिस्म। जानते हैं ये ताजिर बाबे मुफलिसी पे जब रोटियां सदा देंगी, कुछ अजब नहीं घर से कुछ जवान जिस्मों की बोटियां निकल आएं, खाली आरजुओं की झोलियां निकल आएं। लेकिन हो सकता है इन्हीं झोलियों में वो खंजर छुपा हो जो सांसों की डोर को कभी भी काट सकता है। ये इलाके जहां हर महीने एड्स अवेयरनेस के लिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आइए देखते हैं उनसे क्या हासिल होता है। एड्स के बारे में ये बताते हैं कि इसमें जान भी जा सकती है। ये मतलब बहुत बेकार बीमारी है। सब बीमारियों की एक बीमारी है ये एड्स के बारे में। इसमें ये जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में जैसे अब हम गलत करेंगे, मतलब हमने किसी के साथ सेक्स किया तो अब वो दूसरे आदमी को लग के वो किसी को यहाँ पे किसी को भी लग सकती है। जैसे मेरे पास करके किसी के पास गए वो करने के लिए तो उसको भी लग सकती है, लेकिन बिना कॉन्डम से लग सकती है ना, कॉन्डम से नहीं लग सकती। और किस किस कारण से होता है? हाँ, इंजेक्शन से। इंजेक्शन जैसे मतलब अभी मुझे लग गया इंजेक्शन, अभी किसी आदमी को लगा दिया इंजेक्शन, तो अब मेरे ब्लड में HIV है, तो अब इंजेक्शन दूसरे आदमी को मेरा इंजेक्शन लगा दिया तो उसको हो सकती है HIV। अब किसी के जख्म से मेरा जख्म मिल जाए तो उससे भी हो सकती है HIV। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं जानते। डॉक्टर ने यही कहे हैं कि अगर आप जानते हो आपको कुछ बीमारी है, कुछ है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे इलाज कराएंगे, वो करेंगे। डॉक्टर यहाँ कैंप लगते हैं, वो बोलते हैं तो कोई बीमारी है नहीं तो क्या बताएं। यहाँ के फैक्शन इसलिए होता है क्योंकि मिलना और हाथों से इनसे सबसे बातें होती हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। बस आप चाहें तो चेक कर ले। जो लोग आते हैं आपको बताने डॉक्टर एड्स के बारे में, तो वो क्या बताते हैं? यही बताते जो हम आपको बता रहे, और कोई बात नहीं। एड्स के बारे में नहीं जानते। सरकार जो काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि वो काम सही है या और मेहनत करनी? हम जानते नहीं इस बात। HIV एड्स के बारे में कुछ सुना है? कभी कह रहे हैं हम तो जानते ना है तो क्या बता। कुछ भी ना जानते। हिंदी पढ़ सकते हो? कभी कोई ऐसा नहीं देखा जहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो एड्स के बारे में या HIV के बारे में? हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में इतना ही जानता हूँ कि जैसे साथ खाना, साथ लेटना, संभोग करना साथ, इससे एक्स फैलता है। ये टीवी में बताते हैं एड्स की बीमारी हो जाती है। कैसे होती है? अब ये तो सर एड्स के बारे में ये है कि सरकार ने बता रखा है, टीवी वगैरह में मैंने सुना है कि हाथ कटने से, पुरानी सिरिंज से और खून वगैरह से, किस वगैरह करने से इस चीज़ से होता है। मगर मैं नहीं समझता इस चीज़ से होता है, क्योंकि ना ही सरकार को मालूम है ना ही जो डॉक्टरों को मालूम है कि किस चीज़ से होता है। मगर ये है कि बशर्ते सरकार ने ये अपना सावधानी बरतने के लिए ये जो है मैं कहूँ चला रखा है, मगर इससे कुछ नहीं होगा। एड्स जैसे सेविंग करवाने जाते हैं हम, वहाँ पे पुराने ब्लेड से सेविंग नहीं करवाएं, नया ब्लेड होनी चाहिए। जैसे इंजेक्शन कहीं पे वो लेने पड़ जाए तबीयत ख़राब में, बुखार में, तो इंजेक्शन नया होना, बदल के नया होना चाहिए, पुराना इंजेक्शन नहीं होना चाहिए। ब्लड जैसे चढ़ता हो तो ब्लड चेक करवा के ही चढ़वाएं। बाराबंकी में ऐसे होटल पे जो है ना
होटल पे एक एक दो दो जने छोड़े जा रहे हैं, जहाँ पे कॉन्डोम का भी वो काफ़ी रखे जा रहे हैं और समझाने वाले भी कई दो दो हमने देखा घूमते हुए समझाते हुए ड्राइवरों को। इस कम्युनिकेशन गैप और अवेयरनेस की कमी की क्या क्या वजूह हो सकती हैं? आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिन तक ना कोई मीडिया पहुंच पा रहा है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर आप एड्स की बात करते हैं तो दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेहद वल्नरेबल हैं। एक तो सेक्स वर्कर्स, दूसरे ट्रक ड्राइवर्स। टारगेट ऑडियंस पे किसका असर है उसको देखना पड़ेगा। एक इंटरपर्सनल लिंकेजेस जब तक हम कायम नहीं करेंगे, सिर्फ मीडिया ही सब कुछ नहीं करेगा। मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करता है, लेकिन परसुएट करने के लिए, एक माइंडसेट चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं एक इंटरपर्सनल लिंकेज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम फिर जाहिर सी बात है कि लिंकेज डिपेंड करेगा टारगेट ऑडियंस पे। सेक्स वर्कर्स तक कौन से ऐसे लोग हैं जो उन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें परसुएट कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो किसी तरह उन्हें रोप इन करना पड़ेगा। ये काम सरकार नहीं कर सकती, ये काम करना पड़ेगा NGOs को। इन इश्तिहारात की आवाज़ों को सुनिए और देखिए कि इनका सफ़र कहाँ तक है और इन्हें कहाँ तक जाना है। क्या ये अपनी मंजिल तक पहुँच पा रही हैं, या ये उन आवाज़ों की बाज़गश्त की तरह हैं जो दीवारों से टकराकर वहीं वापस पलट आती हैं जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था। इन आवाज़ों को उन कानों तक पहुँचाइए जो कि इनकी मंजिल है। इन आवाज़ों को उन सांसों तक पहुँचाइए जो कि बिखरने वाली हैं और जिन्हें संभलने के लिए इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।